Hello everyone, welcome back to this channel. So today I'm going to share what's my opinion about speed drills and smart read from Smart Kida. तो मैंने प्रैक्टिस कर रही थी पर मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो पीओ के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस है वो ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और स्पीड भी चाहिए था। और बुक से प्रैक्टिस करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है ना, कि बुक्स ख़रीदना उससे करना वो थोड़ा सा नहीं अच्छा रहता है मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि एक स्मार्ट किडा का ये मुझे पता था, मैंने बहुत पहले लिया था पर मैं तब बिगिनर थी, तो उसका उससे प्रैक्टिस कर मतलब मेरे कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हुए थे, तो तभी मैंने ख़रीदा था। तो मुझे उतना अच्छी तरीके से समझ नहीं आया, पर हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी हो रही थी उधर से, तो मैंने फिर से वो बाय किया है। तो मैंने अम, ये 7 डेज़, मोर देन 7 डेज़ ट्राई किया है। हर दिन मैं थोड़े से प्रैक्टिस करती हूँ टॉपिक, और इस थोड़े दिनों से मैं जो उसका स्मार्ट रीड है वो भी यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। जो स्मार्ट रीड है उसके बाद पहले करें, तो इंग्लिश में ऐसा होता है ना, वोकैब याद रखना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें जो ये वोकैब है वो दिया रहता है पहले, फिर उससे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो तुम्हें क्लियर कर देता है कि इसका मीनिंग क्या है वो। और पिक्चर्स के साथ भी रहता है, देख लो तो एक बारी में वो पिक्चर भी याद रह जाता है। तो ये बहुत ही मेरे लिए बेनिफिशियल रहा है। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर उससे 30 क्वेश्चंस रहते हैं वो उस 15-16 वोकैब से, और मोर देन 30 क्वेश्चन रहता है। तो उसका सिनोनीम, एंटोनीम, मतलब क्वेश्चन में फिर उसका चेंज करके बहुत सारा फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। फिर उसके बाद रीडिंग रहता है, एक पैसेज रहता है जिसमें से वो वोकैब उठाया गया है। फिर वो पैसेज पढ़ के एक बारी में 3 और 4 मिनट में वो पैसेज पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन रहता है, सेट ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हारे ऐसे इन्फरेंस बेस हो गए, या फिर करेक्ट ऑर्डर में क्या था पैसेज में, कॉन्सेप्ट मतलब ऑथर ने क्या क्या बातें की हैं, वो वर्ड्स के मीनिंग क्या थे, कंक्लूजन क्या था, टाइटल क्या था, वो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो तुम्हारा इसमें जो ऐसा मतलब, ये तो तुम टेक्निक क्यों नहीं यूज़ करोगे एग्ज़ाम हॉल में जाके, पर फिर भी घर में प्रैक्टिस करने से ये थोड़ा सा हम पढ़ के याद रख पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ना पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो कैसे याद रख सकते हैं वो चीज़। फिर उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कॉम्प्रीहेंड कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, तो बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो मैंने अभी तक 7-8 से ड्रिल्स लगाए, तो बहुत मेरे हिसाब से बेनिफिशियल था। पर इसमें प्रॉब्लम कि 181 ही अभी तक मुझे दिखा कि वो है, उसमें और भी ऐड होंगे शायद, पता नहीं क्या। फिर उसमें मेरा मेरा जो था ना, वो उसमें ग्रामर भी था, तो ग्रामर के रूल्स, फिर उसके एप्लीकेशन के क्वेश्चन, रूल्स एप्लीकेशन के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, तो वो भी यूज़फुल रहता है। फिर अगर बात कर लें हम स्पीड ड्रिल्स के, उसमें दोनों आते हैं, एक मैराथन वाले और एक रहता है टाइम बाउंड रहता है तुम्हारा वो। तो एक जब मैराथन वाले हैं वो नहीं टाइम वो उसका नहीं रहता है, तो तुम तुम्हारे हिसाब से टाइम लेके वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक होगा कि तुम्हें लगेगा कि मेरा इसमें कॉन्सेप्ट ठीक है कि नहीं है। फिर रहता है कि वो टाइम बाउंड जो स्पीड ड्रिल्स में, उसमें फटाफट से क्वेश्चन करने पड़ते हैं 10-15 मिनट के अंदर, 7 और 20 ऐसे टाइम बाउंड होता है, तो उसमें करना पड़ता है। तो उसमें चेक हो जाता है कि स्पीड अच्छा है कि नहीं है, और क्वेश्चन जब सॉल्व करते रहते हो तुम्हारे भी कॉन्फिडेंस आता रहता है कि ठीक ही हो रहा है। फिर तुम अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर जाके किसी टीचर से वो पढ़ सकते हो, फिर आके वो ड्रिल्स लगाओ। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बेनिफिशियल रहा है मेरे लिए। मैं इसको ट्राई भी कर रही हूँ और करती रहूँगी। और मैंने वो स्मार्ट किडा का जो सीए मॉक ड्रिल्स है वो भी ले रखा था, और मुझे वो भी बेनिफिशियल लगा था, तो इसलिए मैंने ये भी बाय कर लिया। So that's all from my side. Thank you for watching.